जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HPSSC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इनमें से जिस भी पोस्ट का फॉर्म भरना चाहते हो वो आप बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली HPSSC ने आपकी वैकेंसी निकाली है 290 पदों पर, जिसमें कि आप अपने फॉर्म 21 नवंबर 2020 से लेकर 20 दिसंबर 2020 रात 12 बजे तक फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा किन पोस्ट पर और किस डिपार्टमेंट में कितने पद निकाले वो आप यहां पर देख सकते हो, और साथ ही सेम जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको लिंक ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस तरफ आपको दिया जा रहा है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है ईमेल आईडी, तो आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको एक यूजर नेम यहाँ पर चूज कर लेना है, जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हो। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है और उस पासवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो। आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 12 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें कि आपका अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिक भी हो और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपने डाला है उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है, और कन्फर्म करने के बाद ये जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार चेक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से होम पेज पर आ जाना है और यहां से आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों जो यूजर नेम आपने अभी सिलेक्ट किया था वो यूजर नेम आपको यहां पर एंटर करना है, और जो पासवर्ड अभी आपने यहां पर चूज किया था वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है, और जो कैप्चा कोड नीचे दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे, आपका अकाउंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। नीचे आपको यहां पर करंट वैकेंसीज देखने को मिल रही है और आपको यहां पर ये डिसाइड करना है कि आपको किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहां पर आपके सामने सारी पोस्ट है, सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन का चेंजेस होगा। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट के सामने आपको यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इस पोस्ट पर अप्लाई नाउ के सामने क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर आप रखना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको यहीं पर एग्जाम देने आना होगा। तो आपको वो चूज करनी है और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को फिल करते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है आधार नंबर, अगर आप आधार नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नेम फिलअप करना है जो कि बेसिकली पहले से फिलअप है। फादर नेम आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम यानी कि अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। डीओबी आपकी क्या हो यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। इसके बाद आती है एज और फिर नीचे है एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, क्या आप वो चाहते हैं? अगर चाहते तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफ HP, क्या आप हिमाचल प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या आप हिमाचल प्रदेश के निवासी है, स्थायी निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप नो करोगे तो आपके सामने आगे स्टेट चूज करने की प्रेफरेंस आ जाएगी हिमाचल प्रदेश के अलावा। कैटेगरी आपकी कास्ट क्या है वो आपको चूज कर लेनी है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरफ आना है और आप यहाँ पर देखोगे सब कैटेगरी, तो आपकी अगर इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो अनरिजर्व्ड सिलेक्ट कर दीजिए। स्टेट टू विच बिलोंग्स, तो यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश ही आ रहा है क्योंकि मैंने बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में यस किया है। अगर आप वहाँ नो करोगे तो आपको अदर स्टेट भी देखने को मिल जाएगी। स्टेट में आपको यहाँ पर फिर से अपनी परमानेंट एड्रेस के अंदर स्टेट चूज करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपको यहाँ से चूज करनी है। एड्रेस आपका जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका पिन कोड क्या है वो आपको भरना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये सब जानकारी आपने जो भरी है एक बार इनको चेक करना है और फिर नीचे
प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। मेरा अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर पहले से है और मैंने पहले फॉर्म फिलअप किए थे, जिस वजह से यहाँ पर जानकारी ऑटोमेटिकली सेव है। बट आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है और फिर यहाँ पर जब आपका फोटो एंड सिग्नेचर आ जाए तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाती है क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले है मैट्रिक या फिर उसके बराबर। तो आपको यहाँ पर उसका नाम भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली फिलअप है। बस आपको यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रीम फील्ड के अंदर या तो आल लिख देना है, जो कि बेसिकली आल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है। यहाँ ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना होगा कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी, किस बोर्ड से की थी, उस बोर्ड का नाम आपको देना है। चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए या फिर उसका पूरा नाम भी आप दे सकते हो। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपने किस कॉलेज से अपनी स्कूल या कॉलेज से 10वीं पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। सब्जेक्ट पास्ट, आपने किन किन सब्जेक्ट से अपनी 10वीं पास की है उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिखने होंगे। मार्क्स विदाउट डेसिमल, आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है कि आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज आई थी। फिर सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है। स्पेसिफिक स्ट्रीम फील्ड के अंदर आपको अपने जो सब्जेक्ट है यानी कि किसके अंदर थी, पीसीएम पीसीबी, वो आपको लिखना है या फिर आर्ट्स के अंदर। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डालना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको सेम तरीके से फिलअप कर देना है जैसे कि आपने 10th की जानकारी में फिल किया था। कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया वो आपको भरना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब आती है ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन जरूरी रूप से मांगी है इस पर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपको इसको चूज कर लेना है। स्पेसिफिक स्ट्रीम फील्ड के अंदर आपको अपने फील्ड का नाम देना है कि आपने किस स्ट्रीम के साथ की है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और किस यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का या तो पूरा नाम या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर पूरा नाम ही एंटर करें। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको फिर से यहाँ पर अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है जहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं और सभी सेमेस्टर को मिलाकर के कितनी परसेंटेज आपकी आई थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। नीचे आता है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इफ एप्लीकेबल, अगर इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है तो आपको उसकी जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर फिल करनी होगी। कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। जानकारी आपको सेम वे में ही फिलअप करनी होगी, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और इन सब जानकारी को चेक करने के बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सब का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से टाइम लगाकर एक एक जानकारी को चेक करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आप बाद में कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर अगर कोई जानकारी लगती है कि गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप जिस भी सेक्शन की जानकारी को एडिट करना चाहते हैं उसके सेक्शन के नीचे आपको एडिट का विकल्प देखने को मिल पा रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको नीचे आकर के पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पर डिक्लेरेशन के सामने टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपकी फीस की रिसीप्ट है वो आपको देखने को मिल पा रही है। अब आपको नीचे गेटवे में सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके HDFC गेटवे सिलेक्ट करना है और फिर मेक पेमेंट ऑनलाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेम, तो अब आपको सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो। तो जिस भी माध्यम से आप अपनी फीस जमा करना चाह रहे हो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर अपनी जैसे कि कार्ड नंबर की जानकारी है वो यहाँ पर एंटर कर देनी है और एंटर करने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फीस सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और वहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप HPSSC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे और आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।